वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है काल। और काल एक्चुअली एक नॉलेज बेस्ड चैनल है दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग नॉलेज, वो भी हमारी भारत की राजधानी दिल्ली के ऊपर। जी हाँ, हमारी दिल्ली के ऊपर आज मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन दूंगा, फैक्ट्स बताऊंगा। तो चलिए आज हम दिल्ली का टूर करेंगे दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली का जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना रहा है। मुगलों से लेकर ईरानी, अफ़गानी और हमारे पृथ्वीराज चौहान जी, ये सभी दिल्ली से जुड़े हुए थे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी दिल्ली ने अफ़गानी, ईरानी और तैमूर और मोहम्मद गौरी, इन जैसे बड़े बड़े हमलों को झेला है, जिन्होंने हमारी दिल्ली पर हमला किया था, इसको लूटा था। और जो भी सबसे बड़े शासक रहे हैं, उन्होंने हमेशा दिल्ली पर ही शासन किया है, क्योंकि ये भारत का केंद्र है। इसको भारत का हमेशा केंद्र माना जाता है दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को इसी दिल्ली के बारे में कुछ इतिहास से लेकर और अब तक के सभी इंफॉर्मेशन दूंगा, नॉलेज दूंगा, फैक्ट्स दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, दिल्ली का नाम दिल्ली कैसे पड़ा था? दिल्ली का नाम दिल्ली ऐसे पड़ा, एक राजा हुआ करते थे फर्स्ट सेंचुरी में, जिनका नाम था राजा धीलू। उनके ही नाम पर ये दिल्ली का नाम दिल्ली पड़ा था। कुछ लोग दिल्ली कहते थे, कुछ दिल्ली, कुछ दिल्ली, कुछ दिल्ली। फिर धीरे 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 कर कर ये दिल्ली नाम फेमस हो गया दोस्तों। तो इसी तरह से हमारी दिल्ली का नाम दिल्ली पड़ा था दोस्तों। दिल्ली को सबसे पहला शहर जो बनाया था वो था पृथ्वीराज चौहान जी ने। पृथ्वीराज चौहान जी ने इसको सबसे पहला शहर बनाया था दिल्ली को। उसके बाद यहाँ पर मुस्लिमों ने हमला किया था, मुगलों ने हमला किया था। उसके बाद यहाँ पर फिर तैमूर ने दिल्ली पर हमला किया और मुगलों का जो है साम्राज्य हिला दिया था। जो मुस्लिम साम्राज्य था उसको हिला कर रख दिया था। जी हाँ, तैमूर ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लूटपाट की थी, तहस नहस किया था दिल्ली को। और उसके बाद फिर यहाँ पर ये जो आप देखते हैं कि कुतुब मीनार है दिल्ली में, कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। मतलब बनाया नहीं था, लेकिन उन्होंने उसकी स्थापना की थी। फिर आगे चलकर उसको बाद में आगे लोगों ने कंटिन्यू किया था। उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, हमारी दिल्ली जो है वो 1483 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। जी हाँ, 1483 स्क्वायर फीट में फैली हुई है हमारी दिल्ली। उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 2012 की जनगणना के हिसाब से हमारी दिल्ली की जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो 1.9 करोड़ है। जी हाँ। और तीसरा फैक्ट मैं आपको दिल्ली के बारे में ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि हमारी दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था। हमारी दिल्ली को राजधानी बनाया गया था 1912 में, 1912 में। उस वक्त जब 1912 में पहले कलकत्ता हमारे देश की राजधानी थी। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड हार्डिंग ने दिल्ली को हमारे भारत की राजधानी बनाया था 1912 में। और आगे चलकर फिर ये 1 नवंबर 1956 को दिल्ली को हमारी संसद जो है उसने केंद्र शासित प्रदेश जो है घोषित कर दिया था। हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी। और हाँ दोस्तों, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि दिसंबर 1991 में हमारी संसद ने दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया था। जी हाँ। और दिल्ली में एक बहुत ही फेमस जगह है दोस्तों, लाल किला। हम सभी ने देखा है, रेड फोर्ट। और जब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लाल किले का निर्माण हुआ था 12 मई 1938 में, 12 मई 1938 को, जब शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था, जब इसका निर्माण कराया गया था। और इसको डिज़ाइन किया था उस्ताद अहमद लाहौरी ने। जी हाँ। और आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, राजघाट हम सभी ने देखा है, शांतिवन है दिल्ली में। इन सब का जो निर्माण हुआ था वो 1947 के बाद हुआ था। और दिल्ली को डिज़ाइन करने वाले कौन थे दोस्तों? दिल्ली को डिज़ाइन किया था दो लोगों ने, जिनका नाम था एडविन लुटियंस और हार्बर्ट बेकर। इन दोनों ने ही मिलकर दिल्ली को डिज़ाइन किया था दोस्तों। और दिल्ली में आप देखते हैं कि दिल्ली में एक सबसे अच्छी बात ये हुई है दोस्तों कि पिछले कुछ सालों में दिल्ली के अंदर शिक्षा बहुत ही अच्छे स्तर पर गई है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, दिल्ली में जेएनयू है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है। ऐसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं और कई स्कूल्स हैं दोस्तों, जो कि 20 लाख स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। जी हाँ, उनका भविष्य संवार रहे हैं। और दिल्ली अपने इंडस्ट्री में, बिजनेस में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में, मेडिकल में, कृषि में, उद्योग में, इंजीनियरिंग में, सभी में आगे निकलती जा रही है। और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें नई नई बनती जा रही हैं दोस्तों। और जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जी हाँ, जो कि 1962 में शुरू हुआ था और ये 5106 एकड़ में फैला हुआ है।
जो पालम के पास ही स्थित है दोस्तों, और यहाँ से भारत की सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ती हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही फेमस है यहाँ का दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट। मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों कि हमारी दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, जी हाँ 11 ज़िले हैं, और हमारी दिल्ली का जो प्रमुख फसल है वो है गन्ना, ज्वार, बाजरा और गेहूँ। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारी दिल्ली की प्रमुख जो नदी है वह है यमुना नदी, और हमारी दिल्ली का बॉर्डर यूपी और हरियाणा से मिलता है दोस्तों। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वतंत्र मीनार 238 फीट की 238 फीट की कुतुब मीनार वो भी दिल्ली में ही स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा जो मस्जिद है जामा मस्जिद, वह भी दिल्ली में स्थित है दोस्तों। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि हमारे दिल्ली के सीएम हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, डेप्यूटी सीएम हैं श्री मनीष सिसोदिया जी, और हमारे दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर हैं वह हैं राकेश अस्थाना जी, और हमारे जो दिल्ली के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, उनका नाम है अनिल बैजल। जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, दिल्ली मेट्रो। जी हाँ, हम सभी दिल्ली मेट्रो का यूज़ करते हैं, आप भी जाते होंगे दिल्ली मेट्रो से, मैं भी जाता हूँ दिल्ली मेट्रो से। तो दिल्ली मेट्रो में 6 लाइन्स चलती हैं दिल्ली में, जो कि 142 स्टेशन को कवर करती हैं 348 किलोमीटर के साथ। और दिल्ली के साथ साथ ये गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद में भी सर्विस प्रोवाइड करती हैं दोस्तों। और प्रगति मैदान, हम सभी जानते हैं प्रगति मैदान को। प्रगति मैदान दिल्ली का सबसे लोकप्रिय व्यापारिक केंद्र स्थल है। जी हाँ, आप जानते हैं यहाँ पर सभी अलग अलग तरह के पूरे राष्ट्र के लोग आते हैं, और अपना जो है एक मेला लगता है, राष्ट्रीय मेला जिसको कहते हैं, ये 7 एकड़ में फैला हुआ है दोस्तों, जो प्रगति मैदान में लगता है। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि दिल्ली में ही इंडिया एक्सपो सेंटर है। जी हाँ, वहाँ पर जो है एक्सपो इंटरनेशनल प्रदर्शनी केंद्र भी बनाया गया है, जो कि वहाँ का हिस्सा है, जहाँ पर सभी ऑटोमोबाइल्स के कार्स आती हैं, सभी चीज़ें आती हैं जो वहाँ पर एक्सपो में लगती हैं दोस्तों। सीपी कनॉट प्लेस, जिसको दिल्ली का दूसरा रूप कहा जाता है दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग जगह है। आप भी गए होंगे, हम भी जाते हैं सभी अलग अलग शॉपिंग करने के लिए या घूमने के लिए, बहुत ही अच्छी जगह है। और वहाँ पर आपने देखा होगा कई सारे टिकटॉकर, यूट्यूबर्स भी मिलते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर इसको बनाया किसने था दोस्तों? सीपी का जो डिज़ाइन है बहुत ही अलग है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार वहाँ जाकर। उसको डिज़ाइन किया था रॉबर्ट टॉर रसल ने। जी हाँ, रॉबर्ट टॉर रसल ने इसको डिज़ाइन किया था, और ये 1929 में बनना शुरू हुआ था, और 1933 में बनकर कंप्लीट हुआ था ये सीपी हमारा। और एक और मैं आपको बताना चाहूँगा जिसको कहते हैं दिल्ली का आईटी हब। जी हाँ, नेहरू प्लेस। नेहरू प्लेस में आप सभी जानते हैं एक से एक बड़ा कलाकार बैठा है, लैपटॉप और चाहे फ़ोन्स हो, किसी भी चीज़ के लिए उसको दिल्ली का आईटी हब कहा जाता है दोस्तों। दिल्ली में जो ये नेहरू प्लेस है ये 1980 में बना था, जिसको नया आईटी हब कहा जाता है। और ऐसे ही हमारी दिल्ली में आप जानते हैं कि सभी तरह के अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, यहाँ पर बिजनेस के लिए आते हैं, जॉब्स के लिए आते हैं। और हमारी दिल्ली में सभी धर्मों के सभी त्योहारों को बड़े ही सम्मान के साथ और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है दोस्तों। हमारी दिल्ली में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और सभी मिलजुल कर काम करते हैं, और यही मैं कामना करूँगा कि हमेशा सब ऐसे ही रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।